कहते हैं हर गांव में एक ऐसा राज छुपा होता है जिसे लोग जानकर भी अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि सच जितना पुराना होता है उतना ही डरावना भी होता है। उस रात जब आधी रात के बाद अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी तो पूरे गांव की नींद टूट गई। किसी ने उसे छुआ भी नहीं था, फिर भी घंटी लगातार बज रही थी और उसके साथ साथ हवा में एक ऐसी सड़ांध फैलने लगी जैसे कोई बहुत पुरानी कब्र फिर से खुल गई हो। लोगों ने खिड़कियां बंद कर लीं, दरवाजे जकड़ लिए, क्योंकि उन्हें पता था वो लौट आया है, वही जिसे सालों पहले मिट्टी में दफना दिया गया था। गांव के सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। ये वही शाप है जो पीढ़ियों से इस गांव का पीछा कर रहा है। बहुत साल पहले एक तांत्रिक को लोगों ने धोखे से मारकर मंदिर के पीछे दफना दिया था, लेकिन मरते वक्त उसने कसम खाई थी कि वो लौटेगा, और जब लौटेगा तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उस रात आसमान बिना बादलों के भी काला पड़ गया, चांद जैसे डर के मारे छिप गया और मंदिर के पीछे की जमीन अचानक फटने लगी। मिट्टी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे नीचे से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। तभी जमीन चीरकर एक भयानक हाथ बाहर निकला, बैंगनी चमड़ी, लंबे नाखून, और उसके बाद वो पूरा शरीर अंधेरे से बाहर खड़ा था। उसकी लाल आंखें पूरे गांव को घूर रही थीं और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो इंसानों की नहीं हो सकती। मैं वापस आ गया हूं। तुम लोगों ने सोचा था मिट्टी मुझे रोक लेगी, लेकिन नफरत और दर्द को कोई कैद नहीं कर सकता। सालों तक मैं इस अंधेरे में पड़ा रहा, हर पल इंतजार करता रहा उस दिन का जब मैं फिर से सांस लूंगा, और आज वो दिन आ गया है। तुम सबने मेरी चीखें नहीं सुनी थीं, अब मैं तुम्हारी चीखें सुनूंगा। एक एक घर में जाऊंगा, एक एक नाम पुकारूंगा, और जब सूरज उगेगा तो इस गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि आज रात ये जगह मेरी है और तुम सब मेरे हो। उस रात दैत्य के गांव में उतरते ही हवा भारी हो गई थी। लोग अपने घरों में बंद थे, लेकिन डर दीवारों से रिसकर उनके दिलों तक पहुंच चुका था। तभी गांव के बीच वाले घर से एक छोटा लड़का रोते हुए बाहर भागा। शायद डर में दरवाजा खुल गया था। उसकी मां पीछे से चीखती हुई दौड़ी, लेकिन उससे पहले दैत्य की परछाई उस बच्चे के सामने आकर रुक गई। पूरा गांव खिड़कियों के पीछे से यह दृश्य देख रहा था, लेकिन किसी के पैरों में इतनी ताकत नहीं थी कि बाहर आ सके। दैत्य नीचे झुका और उसकी लाल आंखें बच्चे के चेहरे पर टिक गईं। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। तभी अचानक मंदिर की घंटी अपने आप जोर से बजी। आवाज इतनी तेज थी कि दैत्य पीछे हट गया। बच्चे की मां ने मौका देखकर उसे खींच और घर के अंदर भाग गई। दैत्य ने मंदिर की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार गुस्से के साथ हल्का सा डर दिखाई दिया। मंदिर के दरवाजे पर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसे गांव वाले पागल समझते थे। उसके हाथ में पुरानी माला थी और वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। हर कदम के साथ वातावरण बदल रहा था, जैसे हवा खुद उसकी आवाज सुन रही हो। गांव वालों ने पहली बार उम्मीद महसूस की, क्योंकि कोई था जो उस दैत्य के सामने खड़ा होने की हिम्मत कर रहा था। तेरा आतंक आज खत्म होगा। सालों पहले हमने गलती की थी, लेकिन आज मैं उसे दोहराने नहीं दूंगा। ये गांव अब तेरे डर में नहीं जिएगा। तुम इंसान कभी नहीं बदलते। पहले धोखा दिया, अब बहादुरी का नाटक कर रहे हो। हट जाओ मेरे रास्ते से बूढ़े, वरना सबसे पहले तेरी ही आवाज इस रात में गूंजेगी। बूढ़ा सीढ़ियों से उतरकर दैत्य के सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों कुछ कदम की दूरी पर थे। तू बार बार उठ क्यों जाता है बूढ़े? लोग मुझसे एक बार गिरकर फिर खड़े होने की हिम्मत नहीं करते, और तू बार बार मेरे सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। क्या तुझे अपनी जान की कोई कीमत नहीं? या फिर तू सच में सोचता है कि तू मुझे रोक सकता है? जान की कीमत मुझे भी पता है दैत्य,
लेकिन डर के साथ जीना मरने से भी बदतर होता है। ये गांव सालों से तेरे साए में घुट रहा है। हर रात लोग दरवाजे बंद करके सोते नहीं, डर के साथ जागते हैं। अगर आज मैं पीछे हट गया तो ये डर कभी खत्म नहीं होगा। दैत्य ने गुस्से में कदम तेज किए और बूढ़े की ओर चला 2 मुक्के। बूढ़े, मैं मारे। बूढ़ा जमीन पर गिरकर दोबारा खड़ा हो गया। ये सब गांव वाले देख रहे थे। तो खत्म हो जा, तेरे साथ इन लोगों की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। उम्मीद किसी एक इंसान से नहीं जुड़ी होती दैत्य। उम्मीद वो आग है जो एक से दूसरे में फैलती है। आज अगर मैं गिरा भी तो कल कोई और खड़ा होगा। तू हर इंसान को नहीं तोड़ सकता। दैत्य एक पल के लिए रुका। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ थी। मैं इस गांव की हर आवाज दबा दूंगा। कोई नहीं बचेगा जो तेरी तरह बोल सके। आवाज दबाने से सच नहीं बदलता। तू जितना डर फैलाएगा, लोग उतना ही समझेंगे कि तुझे रोकना जरूरी है। आज पहली बार ये गांव तुझे गिरते हुए देखेगा। बूढ़ा आंखें बंद करके मनी मन मंत्र पढ़ने लगा। उसके होंठ हिल रहे थे और हवा अचानक भारी हो गई। ये क्या कर रहा है तू बूढ़े? तेरी आवाज मेरे सिर के अंदर क्यों गूंज रही है? ये वही मंत्र है जिसे मैंने सालों पहले खत्म कर दिया था। तू इसे कैसे जानता है? बोल, अभी बोल। ये मंत्र खत्म नहीं हुआ दैत्य। ये बस इंतजार कर रहा था। इंतजार उस दिन का जब कोई डर से ऊपर उठकर इसे फिर से जगा सके। तूने समझा था कि तूने सब मिटा दिया, लेकिन सच को मिटाना इतना आसान नहीं होता। दैत्य पीछे हटने लगा। उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी ताकत क्यों कम हो रही है? ये गांव, ये लोग, ये सब मेरे डर से जीते थे। अगर इनका डर खत्म हो गया तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। डर की उम्र लंबी नहीं होती दैत्य। आज तू जा रहा है, लेकिन याद रख, अगली बार ये गांव तेरा इंतजार नहीं करेगा। एक जोरदार चीख के साथ दैत्य धुएं की तरह अंधेरे में गायब हो गया। गांव वाले धीरे धीरे अपने घरों से बाहर आने लगे। बाबा, अभी जो हुआ वो हमने अपनी आंखों से देखा। अगर वो फिर लौट आया तो हम दोबारा इतना डर नहीं सह पाएंगे। वो लौटेगा, क्योंकि अंधेरा हमेशा वापस आने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार हम तैयार रहेंगे। हमें पवित्र हवन करना होगा। ऐसा हवन जो इस जगह को उसकी बुरी परछाई से हमेशा के लिए मुक्त कर दे। अगली सुबह गांव वाले पंडित को बुलाकर मंदिर के सामने हवन की तैयारी करने लगे। ये साधारण हवन नहीं है। इसमें हर इंसान की आस्था और साहस चाहिए। अगर किसी के दिल में डर बचा तो दैत्य उसे रास्ता बना लेगा। तुम सबको एक साथ खड़ा रहना होगा। हम डरेंगे नहीं पंडित जी। हमने सालों तक डर में जी लिया। अब हम अपने बच्चों के लिए ये अंधेरा खत्म करेंगे। हवन की आग जल उठी। मंत्रों की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। दोपहर की धूप के बीच हवन की आग लगातार जल रही थी। मंत्रों की आवाज और तेज हो गई और हवा जैसे उसी लय में कांपने लगी। बस करो ये मंत्र। हर शब्द मेरे शरीर को तोड़ रहा है। मैं इस गांव का डर हूं। अगर मैं खत्म हुआ तो तुम्हारी पहचान भी बदल जाएगी। डर पहचान नहीं होता दैत्य। डर सिर्फ एक बेड़ी होता है, और आज ये लोग अपनी बेड़ियां तोड़ रहे हैं। हवन की आग अचानक आसमान की तरफ भड़क उठी। तेज रोशनी ने दैत्य को चारों तरफ से घेर लिया। ये रोशनी, ये मुझे मिटा रही है। तुम लोग समझ नहीं रहे। मैं गया तो तुम्हारा डर भी चला जाएगा, और बिना डर के इंसान बदल जाता है। एक आखिरी चीख के साथ दैत्य की परछाई टूटने लगी। उसका शरीर धुएं में बदलकर हवा में घुल गया। उसी पल हवा हल्की हो गई। सब खत्म हो गया। हाँ, जब लोग एक साथ खड़े होते हैं तो सबसे बड़ा अंधेरा भी टिक नहीं पाता। उस दिन के बाद गांव में कभी डर ने कदम नहीं रखा। लोग पहले से ज्यादा मजबूत हो गए और मंदिर की घंटी हर सुबह यही याद दिलाती रही, असली ताकत इंसान के अंदर होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।